हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज का इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके परीक्षा के गाइडलाइन के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। दोस्तों, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आतपन कहा जाता है। आतपन। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा आतपन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? फिट्स इंडिया एक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। फिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक का उदाहरण है? सबसे सशक्त स्कंदक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिंक क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड होगा। सबसे सशक्त स्कंदक का उदाहरण एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पानी में लटके कोलाइडिक कण के किस प्रक्रिया को हटाया जा सकता है? पानी में मिले हुए कोलाइडिक कण को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा पानी में लटके कोलाइडिक कण को अलग हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं? प्रकाश तरंग में दिखता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्रुवन। ध्रुवन का गुण जो है वह केवल प्रकाश तरंगों में ही दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ध्वनि तरंग में उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंट लाइन्स वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक की जीवन बीमा करने का ऐलान किया गया है? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा का ऐलान किया गया है पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपने पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? पहला आर्कटिक एम उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस के द्वारा। रूस के द्वारा इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आईसीसी की रिपोर्ट के अनुसार ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत को किसके स्थान पर रखा गया है? भारत को कितने स्थान पर रखा गया है आईसीसी की रिपोर्ट के अनुसार ताजा रैंकिंग में, टेस्ट रैंकिंग में? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर भारत को रखा गया है टेस्ट रैंकिंग में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है?
ऑक्सीजन इनमें से किस खनिज में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के अटॉर्नी जनरल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। लवणों को दबाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? लवणों को कम करने के लिए यानी कि दबाने के लिए इनमें से अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम। सोडियम जो है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, Na। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्वालामुखी झील, जिसको कॉल्डेरा झील के नाम से भी जाना जाता है। ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा कॉल्डेरा झील का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हरी खाद निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? हरी खाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपशिष्ट अपघटित हो रहे हरे सिंह पादप को हरी खाद प्राप्त की जाती है। अपघटित हो रहे हरे सिंह पादप से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पर्यावरण में इनमें से कौन से कारक शामिल है? पर्यावरण में इनमें से कौन सा कारक शामिल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजैव और जैव। ये दोनों कारक जो है पर्यावरण में शामिल है, जैव और अजैव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेयरी। उसको प्रेयरीज कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरीज कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। लक्षद्वीप में निम्नलिखित में से कितने द्वीपों की संख्या है? लक्षद्वीप जिसकी राजधानी करावती है, इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 36 यानी कि 36 जो है इसमें द्वीपों की संख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहा जाता है? भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे बहने वाले प्रदूषक को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे निक्षालक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर के फेफड़ा कहाँ स्थित होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फुफ्फुस सावरणीय गुहिका में। फुफ्फुस सावरणीय गुहिका में मानव शरीर की फेफड़ा स्थित होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से किस में युग्मोद्भिद को प्रोथैलस कहा जाता है? किसमें युग्मकोद्भिद को प्रोथैलस कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में युग्मकोद्भिद को प्रोथैलस कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण इनमें से क्या है? बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिट्रस। सिट्रस उसका सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रति वर्ष कहाँ किया जाता है? नोबेल प्राइज का वितरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रति वर्ष किया जाता है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 25, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंग सान स्यू को। आंग सान सूकी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, फ्रीडम फ्रॉम फियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, 1984 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 1984 यानी कि 1984। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, 1984। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक काफी चर्चित रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन में क्या प्रभाव पड़ता है? जब लोहे की कील में जंग लगता है तो उसके वजन में क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसका वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व इनमें से कौन सा है? सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सभी अम्ल में सामान्य तत्व के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, लोकवित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लोकवित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, यह है टॉपिक। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।